वृंदावन की पावन भूमि पर जब भी राधे राधे की ध्वनि गूंजती है, मानो संपूर्ण सृष्टि प्रेम और भक्ति में लीन हो जाती है। यही वह भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीलाओं से संसार को प्रेम, करुणा और धर्म का संदेश दिया। मथुरा के राजा कंस का अत्याचार चरम पर था। देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ ताकि अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। जन्म के साथ ही उन्होंने कारागार के बंधन तोड़ दिए। वसुदेव जी उन्हें यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के घर ले आए, जहां मां यशोदा ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में पाला। गोकुल में बालकृष्ण की लीलाएं अद्भुत थीं। कभी वे गोपियों के मटके फोड़कर मक्खन चुराते, तो कभी यशोदा मैया से डांट खाने पर मासूम मुस्कान के साथ मन मोह लेते। जब मां यशोदा ने उनके मुख में ब्रह्मांड देखा, तो समझ गईं कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। कृष्ण का बाल्यकाल आनंद और चमत्कारों से भरा था। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, तृणावर्त का अंत किया और शीतल नदी यमुना से कालिया नाग को दूर भगाया। हर लीला में संदेश छिपा था, भक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का। जब कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने अपने मित्रों के साथ गाय चराने की लीला की। गोपियों के संग रास रचाकर उन्होंने प्रेम का ऐसा उदाहरण दिया जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा संग उनका दिव्य प्रेम, सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। एक दिन जब इंद्रदेव ने गोकुल पर प्रलयकारी वर्षा बरसाई, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर संपूर्ण व्रजवासियों की रक्षा की। यह लीला बताती है कि अहंकार का अंत होता ही है और सच्चा देवत्व विनम्रता में बसता है। बाद में जब समय आया, कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराया। फिर उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कर्म ही सच्ची पूजा है, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण की लीलाएं केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा है। उन्होंने सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो। उनका संपूर्ण जीवन कर्म, प्रेम और करुणा का संगम है। आज भी जब कोई जय श्री कृष्ण कहता है, तो हृदय में प्रेम, आनंद और शांति का संचार हो जाता है। श्री कृष्ण ने संसार को दिखाया कि भगवान भक्त के पास केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस दिल में निवास करते हैं जो प्रेम और भक्ति से भरा हो। जय श्री